स्वागत है आप सबका। अब हम इसके पहले मैंने आपको जैन धर्म के विषय में बताया, आज हम आपको भागवत धर्म के विषय में बताने वाले हैं। भागवत धर्म, इसके जो संस्थापक हैं वो किसको माना जाता है? संस्थापक भगवान कृष्ण को माना जाता है। और चूंकि भगवान कृष्ण, आप याद कैसे रह सकते हैं? याद ऐसे रह सकते हैं कि जो श्री कृष्ण ने कौन सी गीता कही, और उसी गीता का ही पाठ होता है भागवत, जो हमारे आसपास होता है। तो भागवत धर्म प्रवर्तक कौन है इसका? भगवान कृष्ण। ठीक है, इसमें किसकी पूजा की जाएगी? भगवान नारायण की, जो विष्णु के अवतार हैं, उनकी पूजा इसमें की जाएगी। और उसमें भी सबसे महत्वपूर्ण किसको माना जाता है? नारायण को। ठीक है, तो इसमें किसकी पूजा की जाएगी? किसके उपासक हैं ये लोग? भगवान विष्णु के उपासक हैं। आज भी भागवत धर्म के लोग हैं। ठीक है, आगे अगला पॉइंट, कुछ ऐतिहासिक भगवान श्री कृष्ण के ऊपर एक प्रश्न आता है कि कौन सा ऐसा विदेशी राजदूत है जिसने भगवान श्री कृष्ण के उल्लेख किया, भगवान श्री कृष्ण के नाम का उल्लेख किया है? तो इसमें कौन है? मेगस्थनीज ने किया है। मेगस्थनीज ने भगवान श्री कृष्ण के नाम का उल्लेख किया है, और इसने कहा है कि हेराक्लीज, भगवान श्री कृष्ण को क्या कहा है? हेराक्लीज। ठीक है, भगवान श्री कृष्ण को हेराक्लीज कहा है। और ये बताया गया है कि यमुना नदी के तट पर कुछ जातियां हैं, और यमुना नदी को क्या बोला गया है? जोबेरस। ये कौन सी नदी है? यमुना नदी के तट पर कुछ जातियां हैं जो हेराक्लीज यानी भगवान श्री कृष्ण की पूजा करते हैं। अभिलेख कौन सा है? मैं पहले ही आपको बता चुका हूं, विदिशा का गरुड़, विदिशा का जो है गरुड़ स्तंभ लेख किससे संबंधित है? ये भागवत धर्म से संबंधित है। ठीक है, ऐसा माना जाता है कि जो भागवत धर्म के उपासक हैं ये अपने आप को भागवत की उपाधि देते थे। और इतिहास में भी और जो भगवान श्री कृष्ण ने गीता कही है उसमें भी 10 परम भागवत का नाम है, जिसमें से एक आप मान सकते हैं जो देवव्रत भीष्म है उनको, यानी भीष्म पितामह भी वहां भागवत की उपाधि उनको भी दी गई थी भगवान श्री कृष्ण के द्वारा। ठीक है, अगला, सबसे ज्यादा इसका प्रचार प्रसार कब रहा? गुप्त काल में। हालांकि गुप्त काल धर्म के मामले में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण काल माना जाता है गुप्त काल। इसमें हर धर्म के जो प्रचार प्रसार है वो हर धर्म का किया गया है बराबर, चाहे शैव धर्म हो, भागवत धर्म हो, शाक्त धर्म हो, हर धर्म का। ठीक है, आगे हम लोग पढ़ते हैं। जैसे भगवान से एक प्रश्न आ सकता है कि भगवान श्री कृष्ण का नाम कहाँ मिलता है? छंदोग्य उपनिषद में भगवान श्री कृष्ण का नाम मिलता है। बाकी जो गीता है वो तो खुद ऐसा माना जाता है कि भगवान श्री कृष्ण ने ही लिखी है, तो छंदोग्य उपनिषद है जिसमें भगवान श्री कृष्ण का नाम आता है। ठीक है, आगे देखते हैं। अब इसमें सबसे महत्वपूर्ण अवतार कौन सा है? सबसे महत्वपूर्ण अवतार माना जाता है वराह अवतार। आप दक्षिण भारत में सबसे ज्यादा भगवान विष्णु के किसी भी अवतार की पूजा होती है तो वराह अवतार, और पुराने धर्म में सबसे ज्यादा इसी को मान्यता दी जाती है। जो चंद्रगुप्त द्वितीय है, गुप्त वंश के थे चंद्रगुप्त द्वितीय, उन्होंने वराह जो अवतार है उदयगिरी में एक अपना अभिलेख लिखवाया है, गुहालेख लिखवाया है, जिसमें वराह अवतार की जो चर्चा है वो उन्होंने की है। अब भारत 2 भागों में बटा हुआ है, एक उत्तरी भाग, एक दक्षिणी भाग। और चूंकि ये सब चीजें उत्तर में हुई, भागवत धर्म उत्तर में सबसे पहले स्फुटित हुआ, तो दक्षिण में इसका प्रचार प्रसार भी होगा। तो जो दक्षिण भारत में इसको प्रचार प्रसार जिन्होंने किया, दक्षिण भारत में जिन लोगों ने इसका प्रचार प्रसार किया उनको हम नैनार कहते हैं। यानी नैनार कौन लोग हैं? जो भागवत धर्म का दक्षिण भारत में जिन लोगों ने प्रचार प्रसार किया उसको क्या नाम दिया गया? उनको नाम दिया गया नैनार। ठीक है ना। अब हम देखते हैं इसकी महत्वपूर्ण चीजें, जैसे सांख्य योग जो है, जो भागवत धर्म है, इसका जो दर्शन है ना वो सांख्य योग पर आधारित है। भागवत का दर्शन किस पर आधारित है? सांख्य योग पर। ठीक है ना। और जो भगवान नारायण है, भगवान नारायण जो हैं
इनके उपासक क्या कहे जाते थे? पांच रत्न। इनके उपासक क्या कहे जाते थे? पांच रत्न। यानी भगवान नारायण की जो उपासना है उसको हम बोलते थे पांच रत्न, जिसमें 5 दिन और 5 रातों का एक जो है उपवास रखा जाता था। अब हम बात करेंगे कि जो भगवान श्री कृष्ण हैं इनके 10 अवतारों का उल्लेख मिलता है और उन 10 के नाम क्या क्या है उसका हम यहाँ पर ना जो है उल्लेख करने वाले हैं। तो सबसे पहला इसमें कौन सा है? नारायण अवतार, जिसको स्वयं प्रभु मानते हैं लोग। नारायण जो है, भगवान नारायण को ईश्वर की संज्ञा दी गई है, तो ये सबसे पहला। अगला मत्स्य अवतार। अगर आपको याद हो तो इसके लिए एक मैथोलॉजी है। मैथोलॉजी क्या है कि जब पूरी पृथ्वी पानी पर डूब गई थी तब मत्स्य अवतार लेकर भगवान विष्णु ने कुछ विशेष लोगों को, जिसमें मनु और शतरूपा हैं, जिनकी रक्षा की थी। अगला कौन सा है? कूर्म अवतार। कच्छप, जिसमें जब समुद्र मंथन हुआ था तो इनके कूर्म अवतार लिया था और उसकी पीठ पर जो रख कर मथा गया था समुद्र मंथन को, वो कौन सा है? कूर्म अवतार। अगला वराह अवतार। ऐसा माना जाता है कि कोई एक दैत्य था जिसने पृथ्वी को ले जाके समुद्र के बीच में छिपा दिया था, मल के चारों तरफ मल रखकर उसको छिपाया था। तो भगवान विष्णु ने वराह अवतार धारण करके पृथ्वी वहां से निकाल कर लाए थे। अगला है नरसिंह अवतार, जिसमें आप लोग बहुत अच्छी तरीके से इसको जानते हैं। भगवान ने आधा ईश्वर, आधा शरीर उनका जो है इंसान का और आधा शरीर शेर का था, उसको क्या बोलते हैं? नरसिंह। वामन अवतार, जिसमें भगवान विष्णु ने बाली से 3 पग जमीन मांगी थी। अगला परशुराम अवतार। परशुराम अवतार जिन्होंने हैहव वंश जो था, क्षत्रियों का एक वंश था हैहव वंश, उसको पृथ्वी पर पूरी तरीके से खत्म कर दिया था। ऐसा माना जाता है 21 बार उन्होंने संपूर्ण पृथ्वी को हैहव वंश के जो क्षत्रिय थे उनसे अलग कर दिया था। अगला अवतार राम अवतार, सब लोग जानते हैं। कृष्ण अवतार सब जानते हैं। और जो एक अभी नहीं हुआ है उसको मानते हैं हम कि कल्कि अवतार अभी होना बाकी है। तो भागवत धर्म में इतना ही है, इससे ज्यादा कुछ नहीं है, इससे बाहर से आता भी नहीं है। बहुत कम प्रश्न भागवत धर्म से पूछे जाते हैं और जो पूछे जाते हैं वो इतने ही हैं। आप इसमें प्री कहीं भी देंगे, आप उस दे सकते हैं। तो धन्यवाद आपका।